हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, प्लांट्स पर क्या क्या चीज़ डालना चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं आपको आज जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमारा इस तरह का प्लांट्स है। ये फूल बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये खिल रही है। लेकिन एक बार ये खिलते हैं तो कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 2-4 दिनों के लिए, प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से खिली हुई रहती है। इस मिट्टी में कुछ ऐसा कमी रहती है जिसके कारण से भी हमारा प्लांट सूखना स्टार्ट होती है। जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि इस तरह का प्लांट्स देखिए, कुछ हमारे यहाँ पर गेंदे का प्लांट्स जो है वो सूख रही है और कुछ हमारा फ्लावरिंग की कगार में भी है। जैसे कि इस तरह से हमारा कलियाँ बन रही है। ये फूल को जब इस तरह का फूल पौधे में सूखती है तो इसे क्या करना चाहिए, तोड़कर हटा देना चाहिए। क्योंकि मैंने इस तरह से तोड़कर हटा दे रही हूँ और इसे आपको भी हटा देना चाहिए। और इनकी मिट्टी को देख लेना चाहिए कि इनकी मिट्टी किस तरह से नमी है या किस तरह से सूखी है और किस टाइम पानी डालना है और नहीं डालना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अक्सर क्या होती है कि हमारा प्लांट से फूल देते देते इस तरह से झाड़ी नुमा हो जाती है। जैसे कि एक भी प्लांट्स में हमारा पत्ते नहीं आती है, फूल नहीं आती है, इनका कलियां जिस तरह से बनना चाहिए उस तरह से इनकी कलियां नहीं बनती है और ये इस तरह से इनकी पत्तियां झड़कर खाली हो जाती है। तो इसको भी घना करने के लिए आपको कौन सा चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, कौन सा चीज़ का ट्रिक को अपनाना होगा जिससे हमारा प्लांट्स पर बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये ग्रोथ करे। क्योंकि ये अब हम आपको बताते हैं कि ये तो आपको इस तरह से करना क्या है। जैसे कि हम लोग घर पे सरसों रखते हैं जिसे हम लोग तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरह से सरसों को उस पाउडर फार्म में कर लेना है, उसको पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास सरसों खल्ली है तो उसको भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया काम आती है। तो आपको बनाना किस तरह से है सो मैं आपको बनाने के बारे में मैं बताऊंगी। तो आप सबसे पहले इस तरह से पाउडर कर ले और पाउडर करने के तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या क्या पाई जाती है, इसमें न्यूट्रिशन, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारे कॉपर, जिंक, ये सारे तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। और ये प्लांट्स पर डालते ही ये प्लांट्स का रिस्पांस बहुत ही सुंदर और अच्छे आते हैं। इस चीज़ को पाउडर फॉर्म में बनाकर डालते हो तो इसमें जो तेल नुमा भी एक पदार्थ होती है तो वो भी आपका प्लांट्स पर बहुत ही अच्छे काम करती है। और इस तरह से आप प्लांट्स पर डाल दोगे तो इनकी मिट्टी में फंगस लगने की भी आशंका रहती है। क्योंकि इसको जब भी डालें तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर ही डालें। तो आपको बनाना कैसे है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप एक डब्बे को लेना है, एयर टाइट कंटेनर। जिस तरह से आप 2 चम्मच इसमें इस पाउडर फार्म को डाल लें। यहाँ पर मैं 2 चम्मच डाल दी हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, तो आपके घर में लहसुन का छिलके हैं उसको थोड़ा सा डाल ले। उसके बाद आपको प्याज का छिलके हैं तो उसको डाल ले। ये तीनों चीज़ को मिलाकर आपको डाल देना है। और डालने के बाद आपको कम से कम 2 से 4 दिन के लिए इसको ढककर रख देना है, ताकि ये प्लांट्स पर बहुत ही सुंदर से ये कंपोस्ट हो सके। और इसको एयर टाइट कंटेनर जैसे कि लगे हुए डिब्बे को इस तरह से ढक देना है। और ढकने के बाद आप इसको अच्छा से कस दे और कसने के बाद इसको इस तरह से मिला ले, ताकि ये अच्छी तरह से कंपोस्ट होकर ये सड़ जाए। जैसे कि मैंने आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहले से भी बनाकर इसको रखी हूँ। और इनकी पत्तियाँ देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गल चुकी है। इनकी सारी न्यूट्रिएंट जो होती हैं, फंगीसाइड जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसमें निकल गई है। और इनके पानी का कलर भी देखिए कि इनकी कितनी सुंदर से आए हैं। अब आपको करना क्या है, इसको छान लेना है। अगर आपके पास चाय छन्नी है तो उसको छान ले, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से भी छान सकते हो। मोटे पदार्थ जो इसमें आ जाते हैं उसको खाली निकाल लेना है, इस तरह से छान लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने छान ली हूँ। अब आपको 4 लीटर पानी में इसको ½ लीटर डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद ये मिक्स हो जाती है। और मिक्स होने के बाद आपको प्लांट्स पर डाल देना है। एक एक जग इस तरह से डालती हो, क्योंकि अगर
मिट्टी आपका ड्राई है, जैसे कि सूखी हुई मिट्टी है, हम पौधे पर पानी डालते हैं, क्या होती है कि गर्मी का मंथ है और इस मंथ में हम पानी डालते हैं या गुड़ाई करते हैं तो इसमें मिट्टी सूख जाती है, तब आप इसमें डाल सकते हो। और अगर नहीं सूखी है तो भी आप हल्का सा पानी डाल सकते हो, लेकिन इसको आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्टली डालते हैं दोस्तों तो ये मिट्टी में फंगस लगने की आशंका रहती है। और ये जब भी आपका मिट्टी सूखी हो तो आप ऊपर से इस तरह से स्प्रिंगल बनाकर एकदम इस तरह से आप डालें, ताकि ये अच्छी तरह से ऊपर की भाग जो धूप लगती है तो वो धूप के कारण ये सूख जाएगी। और सूखने के बाद ये फिर दूसरे दिन हम पानी अगर डालते हैं तो ये कंपोस्ट होगी और कंपोस्ट होकर मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और आपका प्लांट्स हेल्दी और स्वच्छ सुंदर दिखेगी। उसी तरह से हम प्लांट्स को भी यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ इस तरह से इनकी फ्लावरिंग ख़राब होती है तो इस पर भी डालने से हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी दिखेगी। उसी तरह से मैंने भी यहाँ पर और भी प्लांट्स लगाई हूँ इस तरह से, जैसे कि ये प्लांट्स खिल जाती है तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छे चमकदार पौधे होते हैं। तो आप भी इस तरह से घर पे लगाएं प्लांट्स और लगाकर अपने पौधे पर डालें तो आपका प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे खिलेंगे। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।